राम राम जी सारे ने मेरी हाथ जोड़ के भगवान का दुआ करूंगी कि सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। भाई मैं भी नहा धो ली थी, गणा कुछ काम करया नहीं है, खाली आज नहाई धोई हूँ। कल थोड़ी ही तबीयत खराब सी थी तो नहा धो के ऊपर छात पा गई। मैं खाला थोड़ा सा एक बाल्टी पानी डालूंगी पौधे में और फिर देखेंगे दिन की शुरुआत क्या करेंगे। तो नीचे जाके मैं सब्जी भी बनाऊँगी, कुछ काम करया नहीं है और कि मैं खाने खुने का भी करना पड़ा है भाई। आटा उट्टा भी कुछ नहीं लगाया है, जाकर करूँगी कि मैं। बेरना पौधे सारे सूखे सूखे हो गए, कति पानी देते देते भी बढ़िया डालना चल रहे कि गर्मी ही मान गए कि मैं या बारिश सी आई उसके उस पर भी वो तो पौधे तो खुश हो जाएगा। पर एकदम या कड़ी धूप सी पड़ा है ना। मेरे तो पता नहीं मोगरे के 2 पौधे थे, इसे बढ़िया बढ़िया नरे फूल दिया करते, सारे पत्ते पड़ गए एकदम, तो सूख सी गया जुगर। बिरनी तो घनी पानी का वो मान गए कि होया कि ना राम जाने। कई बजे कि मैं थोड़ा बहुत कुछ अपने आप भी कि मैं वो हो जाए है कि पौधे में के कोई कीड़ा कीड़ा भी लग जाए। 2 पौधे खराब हुए हैं कि रास्ता होया है भाई मेरा नहीं। काल भी कुछ तबीयत खराब सी थी, गणाहा कुछ नहीं होया, पर एक वो ज़रूर कर दिया, एक सूट पूरा कर दिया और एक ब्लाउज का थोड़ा हॉल्टर सा था वो कर दिया। क्योंकि ब्लाउज में की कमी थी, वैसे तो हमने ना जो सिलाई वाली है उन हॉल्टर से भी कुछ न कुछ मिल रहा है, तो उस ब्लाउज में की कमी थी। जो ये कंधे थे ना, उसके डालने के बाद ये कंधे ने ऊपर उठे थे, तो यो अपने आप दिख रहा था कि उसने डाउन नहीं कर रहा कि फ्रंट और बैक में, क्योंकि गला डीप था। फ्रंट का भी 8 तो आराम था, ब्लाउज था वैसे तो, पर वह ब्लाउज भी थोड़ा सा मतलब ऊसा पैर है, गले थोड़े से हैवी से पैर है, बड़े बड़े से। वैसे तो ब्लाउज में पल्ला आ जाए ना तो वो फिर उसकी चेस्ट दबी दबी सी हो जाती होगी, तो किसी का जी सा घुट्टे है, तो उसके कारण उन्हें मतलब गले ना स्वाते छोटे, तो वो यूं उठ रहा था। वह बोली कि आंटी ऐसे फुला फुला हो रहा है। मैं कहा एक बार ना मेरे को डाल के दिखा, क्योंकि डालने के बाद कस्टमर को जब वो कंफर्टेबल ना हो ना तो दूसरा अपने आप समझ जाए है कि वो यार सिलाई वाली तो खासकर सिलाई वाली तो एक बार कोई न्यू दिखा देना कि यार कमी है, तो पहनने के बाद ज़्यादा पता चल रहा है उसने, फिर तो वो देख कर ही न्यू बता देगी कि यू इस तरह ठीक होगा। तो भाई मन ने फिर उसमें वो ब्लाउज ठीक कराया है और कल एक सूट बनाया है, और मैंने कुछ कराया नहीं है कि मैं कल तबीयत सी ख़राब हो रही थी। परसों मैं कितने गई थी तो एक भाई भी बीमार हो रहा है बेबे, फिर आते आते उसने भी मिल आए। और के बताऊँ इतना मेहनती भाई था, इतना काम कराया करता, सब था बड़ा, पर इतना दुखी हो रहा है कि बेरा नहीं, मतलब कष्ट किस किस में कितना आ गया है, किस्मत का फल हो भाई सब कुछ। सब तो बड़ा था, सब तो फालतू धंधा कराया, और बेबे इतना दुखी हो रहा है वो बहुत बना। घर का तो देखे न जानदार उन्होंने हलाचारी भाई के करे मारा बिना बेरा हम किसी साथ जावांगे भगवान के घर के होगा कि हारी बीमारी। वह भाभी भी शुद्धि थी बेचारी, नरा काम कराया करती, फिर भाई सबके मलाचार हो गया है। तो जहाँ तक कल फिर मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक सी ना थी तो रेस्ट कराया मैंने। कल वो एक सूट भी पसंद गए तो पूरा होया है मेरा, खींचतान सी करना, फिर तुरपाई पे भेज दिया। उसके बाद थोड़ी ही बार लेट गई, रेस्ट कराया, फिर थोड़ा हाँ फिर हिम्मत सी हुई, फिर मैंने एक वह सलवार पूरी करी। फिर मेरी आदत है कि मैं जो भी कुछ सूट या सलवार के मैं बनाऊँ ना, तो उसका सारी जैसे कुर्ती बनाऊँ तो गला वड़ा सब लेके बैठा करूँ, गले वाले में लगाने की कातर सब कुछ। सलवार बनाओ तो उसका पोंचा का फोम, बुकरम लगाना हो तो बुकरम, सब कुछ लेके बैठा करूँ। और इतनी कोशिश कराया करूँ कि ये कपड़ा पूरा ना हो है ना तो इतने में बीच में उठूँ नहीं। जैसे मैंने वॉशरूम और पानी भी पीना हो ना, वो भी मैं थोड़ा कटौती कराया करूँ। और घर का कुछ काम हो तो भाई इमरजेंसी में करना ही पड़ा है, क्योंकि इसमें सिलाई में बरकत जब हुआ है कि कम से कम बैठो तो एक पीस तो पूरा निकालो। अब आप बैठ गए, बैठते हैं साथ धागा भी ना भरा, उससे पहले आप उठ गए, फिर उसमें सिलाई में भाई चाहे सारा दिन बैठे रहो एक भी पूरा नहीं होगा, और 2-2 3-3 तो किसी हालत भी पूरे नहीं होगा ना। तो थोड़ा सा आप टाइम दो और उसके ऊपर बैठो ना, तो कम से कम भी 2 सूट आप आसानी से निकाल सको, अगर आपकी तबीयत ठीक ठाक हो तो। एक आधी भाई यूँ हो जाए कि घना
शरीर साथ नहीं देता कि वे हल्की फुल्की ही आ रही बीमारी, तो सब मैं जानती रहे हैं। तो फिर थोड़ा हानि हो जाए है कि भाई चलो जितना कराया जाए उतना बढ़िया, पर एक सूट तो फिर भी अगर आप ना उठोगे ना तो एक सूट तो फिर भी तैयार हो जाएगा तो पूरा। तो मैं तो जब तक कोशिश करें अगर मशीन पे बैठ जाऊँ, घर का के मैं रोटी पानी ना बनूँगा बैठा करूँ, और कोई सा बालक के मैं काम कह दे तो मैंने उठना पड़ा करे ना, अपने काम ते ही मैं पानी पीने भी उठने की कोशिश ना करे करती, इतना वो एक मेरा पूरा ना हो जाए जब बरकत हो है वे। और फिर मैं तो यह बात बताऊँ, किसी की रीस करने की ज़रूरत नहीं, वे सबकी किस्मत न्यारी न्यारी हुआ हैं। अब कई यूँ का दे हैं आए मैं तो सारा दिन काम लग रही हूँ, आए वे बहुत बढ़िया काम लगी रहते हैं, काम के कारण तेरे हाथ पाँव चलते हो, के बुराई है काम लगी रहते हैं। तो वे किसी की रीस नहीं करनी चाहिए, सबकी आप अपनी किस्मत है, सबका आप अपना खेल है। पर भाई वो ये बात है, काम सब न करना चाहिए, काम बिना कुछ नहीं है, काम पे सब कुछ हुआ है। ये अच्छे कर्म भी काम में बना हुआ है, ये बात नहीं है कि कोई बंदा सारा दिन रेस्ट कर रहा है और सब कुछ कर रहा है तो वो भगवान की कृपा, भगवान की कृपा नहीं उसके काम की कृपा है। अब कोई पढ़ लिखा अफसर बनेगा और उसने अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी तो वह पढ़ाई में थोड़ी हुई है, वो रात दिन मेहनत उसने एक करी है जब उसकी पढ़ाई हुई है, जब वो अफसर बने हैं, जब उसकी ज़िंदगी में सुख आई है। तो इसलिए मैं तो देख नहीं सोचा करूँ भाई काम तो करना चाहिए, काम बिना कुछ है नहीं। और फिर सुख दुख जो भी कुछ हो वो इस भगवान की मर्जी है, इसके ऊपर छोड़ दे। और वैसा भगवान बावला ना है, इसने जितना किसी से देना हुआ है ना वो जरूर देवा है। और जब तो इसका नाम परम पिता परमेश्वर ना दे रहा, ये किसी आदमी ने परम पिता परमेश्वर ना कहते, क्योंकि इस परमात्मा के दौरे की सा तराजू है, एक इसी ताखड़ी है जो सब में बराबर तुल है। यूँ वैसे दुख मानने वाले दुख मानना है ना, तो वे अपनी किस्मत कोसनी चाहिए कद्दे भी, कि मेरी तो बहुत ख़राब किस्मत है, मैं तो अपनी किस्मत में कद्दे नहीं कोशिया करती। मैं तेनों कहा गुरु बल्कि हे भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेना बहुत सुथरा जीवन दिया है। जब ये हाथ पा चल रही हैं तो और इससे फालतू सुथरा जीवन क्यों होगा भाई। बहुत इसे हैं जो न्यू परेशान है कि हमने पानी भी कोई दूसरा प्या दे, और मेरा भी है जो खुद हाथ पाँव चल रहा है ना, अपनी इच्छा तो आदमी कितना ही कुछ कर ले, किसी टाइम वॉशरूम कर ले, किसी टाइम पानी पी ले, किसी टाइम कुछ काम और कर ले, दूसरे के भरोसे पे वे उसके का नल खाना पड़ा है जब उसने पानी मिल रहा है। तो इसलिए काम तक कद्दे भी काली नहीं माननी चाहिए, और वे मैं तेनों को कद्दे भी अपनी किस्मत पे सराहनी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया किस्मत वाले हैं हम, जो हमने मानस जूनी मिली है, हाथ पाँव दे रखे हैं भगवान ने। और धन का के है, किसी के दौरा घना धन है, किसी के दौरा थोड़ा धन, तो धन खावा थोड़ी है, खावा तो सब रोटी हैं। हाँ बस यूँ है कि कोई मैं तो मतलब 56 भोगा की भी घनी बोर नहीं मान्या कर दी कि कोई यो खावा वो खावा। रे भाई पेट भरा है सारी दुनिया, ये कितना ही अच्छा खाना खा ली, कुछ भी खा ली, वो खाली पेट भरा है ना। और कितना ही मतलब सिंपल दाल रोटी कुछ भी खा ले या नून मिर्च रोटी खा ले, पेट उसका भी जरूर भरा है। जब आप खुश होकर खाओगे ना, मैं बताऊँ बात, वो नून रोटी भी मतलब काम करेगा। और जो अगर आप घना न्यू सोचोगे कि बिरयानी के मंगा लिया वो मंगा लिया, शायद वो भी काम घाटे करे। मेरा तो यही मानना है, ना अपने आप ना कोसो, ना अपनी किस्मत न कोसो, इस भगवान का धन्यवाद करो कि आपने मानस जुनी मिली है, और इस पर विश्वास रखो, एक दिन वो दिन जरूर आवे है जो सबकी ज़िंदगी में सुख हो है, सुख सुख समझो सब क्या इन्हें। तो वे मैं नीचे जाऊँ थोड़ा, हम तो कल न्यू अपने भाई के कान तो न्यू आ रहा था, फिर मैं कहा वही बात है भाई, कोई बात नहीं के रहा, किस जन्म में के वो मिल रहा है जिसके कारण शायद इस कष्ट ने और कोई ना उठता हो जहाँ तेरे ते दिया हो भगवान ने। तो न्यू में अपना मन समझाया, न्यू फिर काम लग गई भाई, किसी का नहीं बिरा, हमारा भी नहीं बिरा, हम किस अवस्था तो गुजरेंगे जब भगवान के घर जाऊँगे, क्या पता इससे भी बुरी हालत हो जाए। तो न्यू अपना घना दुख मानने की ज़रूरत नहीं है, सबकी किस्मत न्यारी न्यारी है, जो कुछ कर रहा है वो भगवान अपनी इच्छा तक कर रहा है, हम उसने बुरा समझ रहे हैं लेकिन उसको अच्छा लग रहा है ना,
वो तभी कर रहा है। तो मैं नीचे जाऊँ हूँ। पहले कल थोड़ा पनीर ले आई थी और ये ले आई थी थोड़ी शिमला मिर्च, तो एक मैं कढ़ाई पनीर बनाऊँगी आज। फिर मैं सुबह बढ़िया सब्ज़ी बना दूँ ना, तो शाम तक मैंने कोई दोबारा सब्ज़ी का फंड ना करना पड़ता। रायता लस्सी दही ले रही हूँ कि मैं थोड़ी सी चटनी बना दूँगी, आटा लगा दूँगी। वे उसके बाद बैठूँगी मशीन पे, कि मैं जाके दिखाऊँगी कि मैं क्या बनाऊँगी। आज बनाऊँगी पर ज़रूर, ठाली नहीं रहूँगी बिल्कुल भी। ले भैया सूट बनाना है आज। दूसरे के सूट आ रही हैं किसी छोरी के, तो यो सूट बना के कोट सेट भी बनाना है किसी दूसरी का, उसकी भी करड़ी दाव आ रही है। या पाइपिंग है जो इसकी साइड की, या निकाल लूँगी, देखूँगी मैं, या कि चाखा पर लगेगी, ज़्यादा बच्चे की बाजू पर लगेगी, या फ्रंट और बैक के दोनों चाखा पर लगेगी। इसमें अस्तर का बनाना है ये सूट, और ये इसकी पैंट है बेबी। दोनों चीज़ों में अस्तर लगाना है। मेरे ख्याल इसमें हैवी सा कपड़ा दिखा है, शायद कुर्ते का अस्तर तो इस पैंट में मिलेगा। एक बार चेक करूँगी, और 2 मीटर अस्तर मैंने लेकर आना पड़ेगा। और भाई जो मैं कुछ बनाऊँगी ना फिर दिखाऊँगी। ये घर का काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि वह तुरपाई वाली आज की तजा है। तो फिर वह ने बोली दीदी अगर आपने सूट भेजना है ना तो थोड़ा जल्दी भेज दो। तो भाई मैं एक भैया कुर्ती कटिंग करूँ, कुर्ती कटिंग कर कर इसने भेजूँ तुरपाई पे। गला तो इसका मैं दिखा दूँ, देखिए बनया हुआ ही है। और बैक में मैंने गला बना कर पूरे वो लटकन लटकन लगानी है, क्योंकि छोटी है बालक से। थोड़ा दूसरे का सूट बढ़िया ही डाल सजाना है भाई। वह उन्होंने तकिए वाले लटकन बोल रखे हैं, पर कोई बात नहीं, बनाने वाले ने सबके माव है। तो भेजूँ भी मैं एक भाई सूट ने कटिंग करके तुरपाई पे, फिर दिखाऊंगी मैं केक बनाया आज मैंने। ले भाई कुर्ता तो रेडी कर दिया है, बहुत फिनिशिंग तक गला बना दिया है। और ये 3 इसमें लटकन ला दिए हैं। छोटी सी उम्र की बालक है, तो उसने थोड़ा हकाया भी था कि आंटी मेरे अच्छे लटकन लटकन लटका दिया, सुथरा लगेगा। और भाई ये बाजू पे भी लेस लगा दी है, मुड़ सी रहा है देखियो। यो बाजू पे भी लेस लगा दी है, और भाई यो फ्रंट में भी लेस लगा दी। इसके मैं ही थी भाई लेस उधेड़ कर, पर मैंने अंडरग्राउंड निकाल दी है पाइपिन सी, या लेस नहीं सॉरी पाइपिन। तो ये अंडरग्राउंड पाइपिंग निकाल दी है। भाई इसमें अच्छा वर्क था, भारे सूट था, देखा आगे भी यो खूब वर्क है इसमें। और भाई बैक में थोड़ा सा डीप गला कराया है, तो मैंने ये डोरी लगा दी है। तो भाई यो तो हो गया है मेरा रेडी। और सलवार में ही बनाऊंगी, इसने तुरपाई पे भेजूँगी। थोड़ा हाई हिसाब रहता जो बीपी डाउन सा होया, आज फिर दिन में नहीं में पड़ी थी वे, पर एक सूट मैंने फिर भी निकाल दिया है। फिर और दिखाऊँगी सलवार किसी बनाऊँगी। ले भैया सलवार बना दी है, और बहुत सुथरे इसके पोंचे बनाए हैं। देख बिल्कुल डिजाइन सा डाला है, और पीछे से भी एकदम कई भाई यूँ हुआ है कि पीछे तो एकदम खड़ा हा पोंचा हो जाए है भाई। ये पूरी फिनिशिंग का पोंचा बन रहा है। यूँ का पोंचा है फोम का, देख आपने दिखाई भी दे रहा होगा, फोम का पोंचा है, फिर भी पीछे था। और ये यूँ नहीं है कि ज़्यादा हाथ थाम का पोंचा बनाऊँ हूँ या और कुछ करूँ, क्योंकि यो है कि ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ है, तो उसके कारण पूरी फिनिशिंग अपने आप आ जाए। कितने भी जैसे में मड़ा हावी झोल झाल कुछ भी हो, तो गुड़ नीचे वाली सिलाई आप चेक कर सको हो, कति गुड़ जट गाड़ जट कुछ नहीं है। तो वे एक सूट तो मैंने पूरा रेडी कराया है। अस्तर का सूट था वे, पर थोड़ी सी मैं बताऊं थी तबीयत ख़राब सी हो रही थी। आज बल्कि थोड़ी ठीक सी है, सही अपना ये देखूँगी कुछ के करूँगी। तो वे यह सलवार की बेल्ट दिखाऊँ मैं आपने, दे भैया सलवार की बेल्ट है सही। एक सार चुन्नट गिर रखी है सारी, और ये मैं राम राम तो नहीं गिरती, पूरी स्पीड तो गिरूँ, पर अपने आप पे एक सार पड़ जाए। हर एक जो ये तख्ते के बीच वाली चुन्नट है ना,
जो जिस नहीं होगा अगर जिस तरह क्रीज सी बनया करे या चुन्नट है। इस पर मैं तख्ते के बीच में पहले ऊपर एक कट सा लगा लिया करूँ। देखिए यह चुन्नट है, इसने हल्की सी मोटी कराया करूँ जैसे औरत है, पर यह प्रेस व्रेस करने में एकदम फिर मतलब बढ़िया हो जाए सलवार। और सब तो बढ़िया बात तो क्या है, तख्ता कट और उसके बीच में एक बार अच्छी डाला क्रीज मार ले भाई, इतनी सुथरी सलवार लगा कदे भी सलवार नहीं फिर सकती। और बे और मैं दिखाऊँ आपने, जो मेरे दौरे थोड़ा सा ऑल्टर का काम आया था वे यो कराया था। एक इसमें फिटिंग सी मारनी थी, यू रेडीमेड कुर्ती थी, और वे एक मन या पैंट नीचे तय थोड़ी सी काट कर न और दोबारा फोल्ड करनी थी भाई। वैसे तो देखो ऑल्टर में ज़्यादा रुपये नहीं मिलते, ये मना मिले थे 40 रुपये इन दोनों का। पर किसी के द्वारा घना रुपया हो ना, वो तो यूँ सोचोगा 40 रुपया तई भी के काम करे। पर भाई बात इसी है 40 रुपये की अपनी मेहनत के तो 40 पैसे भी बढ़िया हो हैं, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी बड़े शानी ने कह रखी है। और बाकी वे मेहनत करने का कोई डर नहीं होता। और मैं तो देखे जब काम करूँ ना तो मैंने तो नहीं सोच रखी है कि भाई चाहे ऑल्टर का हो चाहे सिलाई का हो तो कोई काम मना करने की ज़रूरत नहीं है। तो वे आज का कराया हमने यो काम। मेरी तरफ से सभी बहन भाइयों को हाथ जोड़ कर राम राम, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। राम राम जी सारे ने मेरी हाथ जोड़ के भगवान का दुआ करूँगी कि सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। भाई मैं भी नहा धो ली थी, गणा कुछ काम कराया नहीं है, खाली आज नहाई धोई हूँ। कल थोड़ी ही तबीयत ख़राब सी थी तो नहा धो के ऊपर छत पा गई। मैं खाला थोड़ा सा एक बाल्टी पानी डाल आऊँगी पौधे में, और फिर देखेंगे दिन की शुरुआत क्या करेंगे। तो नीचे जाके मैं सब्जी भी बनाऊँगी, कुछ काम कराया नहीं है। और कि मैं खाने खुने का भी करना पड़ा है भाई, आटा उट्टा भी कुछ नहीं लगाया है, जाके करूँगी कि मैं। बेरना पौधे सारे सूखे सूखे हो गए, कति पानी देते देते भी बढ़िया डालना चल रहे कि गर्मी ही मान गए कि मैं या बारिश सी आई उसके उस पर भी वो तो पौधे तो खुश हो जाएगा। पर एकदम या करड़ी धूप सी पड़ा है ना, मेरे तो पता नहीं मोगरे के 2 पौधे थे इसे बढ़िया बढ़िया नरे फूल दिया करते, सारे पत्ते पड़ गए एकदम, तो सूख सी गया जुगर। बिरनी तो घनी पानी का वो मान गए कि होया कि ना राम जाने। कई बजे कि मैं थोड़ा बहुत कुछ अपने आप भी कि मैं वो हो जाए है कि पौधे में के कोई कीड़ा कीड़ा भी लग जाए। 2 पौधे खराब हुए हैं, कि रास्ता होया है भाई मेरा नहीं। काल भी कुछ तबीयत ख़राब सी थी, गणाहा कुछ नहीं होया, पर एक वो ज़रूर कर दिया, एक सूट पूरा कर दिया और एक ब्लाउज का थोड़ा हॉल्टर सा था वो कर दिया। क्योंकि ब्लाउज़ में की कमी थी, वैसे तो हमने ना जो सिलाई वाली है उन ऑल्टर से भी कुछ न कुछ मिल रहा है, तो उस ब्लाउज़ में की कमी थी। जो ये कंधे थे ना उसके डालने के बाद ये कंधे ने ऊपर उठे थे, तो यो अपने आप दिख रहा था कि उसने डाउन नहीं कर रखे फ्रंट और बैक में, क्योंकि गला डीप था। फ्रंट का भी 8 तो आराम तो था, ब्लाउज था वैसे तो, पर वह ब्लाउज भी थोड़ा सा मतलब ऊँचा पैर है, गले थोड़े से हैवी से पैर है, बड़े बड़े से। वैसे तो ब्लाउज में पल्ला आ जाए ना तो वो फिर उसकी चेस्ट दबी दबी सी हो जाती होगी, तो किसी का जी सा घुट्टे है, तो उसके कारण उन्हें मतलब गले ना स्वाते छोटे, तो वो यूं उठ रहा था। वह बोली कि आंटी ऐसे फुला फुला हो रहा है। मैं कहा एक बार ना मेरे को डाल के दिखा, क्योंकि डालने के बाद कस्टमर को जब वो कंफर्टेबल ना हो ना तो दूसरा अपने आप समझ जाए है कि वो यार सिलाई वाली तो खासकर सिलाई वाली तो एक बार कोई न्यू दिखा देना कि यार कमी है, तो पहनने के बाद ज़्यादा पता चल रहा है उसमें, फिर तो वो देख कर ही न्यू बता देगी कि यू इस तरह ठीक होगा। तो भाई मन ने फिर उसमें वो ब्लाउज ठीक कराया है और कल एक सूट बनाया है, और मैंने कुछ कराया नहीं है कि मैं कल तबीयत सी ख़राब हो रही थी। परसों मैं कितने गई थी तो एक भाई भी बीमार हो रहा है बेबे, फिर आते आते उसने भी मिल आए। और के बताऊँ इतना मेहनती भाई था, इतना काम कराया करता, सब था बड़ा, पर इतना दुखी हो रहा है कि बेरा नहीं मतलब कष्ट किस किस में कितना आ गया है, किस्मत का फल हो भाई सब कुछ। सब तो बड़ा था, सब तो फालतू धंधा कराया, और बेबे इतना दुखी हो रहा है वो बहुत बना। घर का तो देखे न जानदारों ने हलाचारी भाई के करे मारा बिना बेरा हम किसी से आते
जावांगे भगवान के घर के होगा कि हारी बीमारी। वह भाभी भी सुधी थी बेचारी, नरा काम कराया करती। फिर भाई सबके मलाचार हो गया है। तो जहाँ तक कल फिर मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक सी ना थी, तो रेस्ट कराया मैंने। कल वो एक सूट भी पसंद अंगे ही तो पूरा होया है मेरा, खींचतान सी करना। फिर तुरपाई पे भेज दिया। उसके बाद थोड़ी ही बार लेट गई, रेस्ट कराया। फिर थोड़ा फिर हिम्मत सी हुई, फिर मैंने एक वह सलवार पूरी करी। फिर मेरी आदत है कि मैं जो भी कुछ सूट या सलवार के मैं बनाऊँ ना, तो उसका सारी जैसे कुर्ती बनाऊँ तो गला वड़ा सब लेके बैठा करूँ, गले वाले में लगाने की कातर सब कुछ। सलवार बनाऊँ तो उसका पोंचा का फोम, बुकरम लगाना हो तो बुकरम, सब कुछ लेके बैठा करूँ। और इतनी कोशिश कराया करूँ कि ये कपड़ा पूरा ना हो है ना, तो इतने में बीच में उठूँ नहीं। जैसे मैंने वॉशरूम और पानी भी पीना हो ना, वो भी मैं थोड़ा कटौती कराया करूँ। और घर का कुछ काम हो तो भाई इमरजेंसी में करना ही पड़ा है, क्योंकि इसमें सिलाई में बरकत जब हुआ कि कम से कम बैठो तो एक पीस तो पूरा निकालो। अब आप बैठ गए, बैठते हैं साथ धागा भी ना भरा, उससे पहले आप उठ गए, फिर उसमें सिलाई में भाई चाहे सारा दिन बैठे रहो, एक भी पूरा नहीं होगा। और दो दो तीन तीन तो किसी हालत भी पूरे नहीं होगा ना। तो थोड़ा सा आप टाइम दो और उसके ऊपर बैठो ना, तो कम से कम भी 2 सूट आप आसानी से निकाल सको, अगर आपकी तबीयत ठीक ठाक हो तो। एक आधी भाई यूँ हो जाए कि घना शरीर साथ नहीं देता, कि वे हल्की फुल्की ही आ रही बीमारी, सब मैं जानती रहे हैं। तो फिर थोड़ा हानि हो जाए है कि भाई चलो जितना कराया जाए उतना बढ़िया। पर एक सूट तो फिर भी अगर आप ना उठोगे ना, तो एक सूट तो फिर भी तैयार हो जाएगा तो पूरा। तो मैं तो जब तक कोशिश करें अगर मशीन पे बैठ जाऊँ, घर का के मैं रोटी पानी ना बनूँगा बैठा करूँ, और कोई सा बालक के मैं काम कह दे तो मैंने उठना पड़ा करे ना, अपने काम ते ही मैं पानी पीने भी उठने की कोशिश ना करा करती, इतना वो एक मेरा पूरा ना हो जाए। जब बरकत हो है वे। और फिर मैं तो यह बात बताऊँ, किसी की रीस करने की ज़रूरत नहीं, वे सबकी किस्मत न्यारी न्यारी हुआ हैं। अब कई यूँ का दे हैं आए मैं तो सारा दिन काम लग रही हूँ, आए वे बहुत बढ़िया काम लगी रहते हैं, काम के कारण तेरे हाथ पाँव चलते हो, के बुराई है, काम लगी रहते हैं। तो वे किसी की रीस नहीं करनी चाहिए, सबकी आप अपनी किस्मत है, सबका आप अपना खेल है। पर भाई वो ये बात है, काम सब न करना चाहिए, काम बिना कुछ नहीं है, काम पे सब कुछ हुआ है। ये अच्छे कर्म भी काम में बना हुआ है। ये बात नहीं है कि कोई बंदा सारा दिन रेस्ट कर रहा है और सब कुछ कर रहा है तो वो भगवान की कृपा, भगवान की कृपा नहीं, उसके काम की कृपा है। अब कोई पढ़ लिखा अफसर बनेगा और उसने अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी, तो वह पढ़ाई में थोड़ी हुई है, वो रात दिन मेहनत उसने एक करी है जब उसकी पढ़ाई हुई है, जब वो अफसर बने हैं, जब उसकी ज़िंदगी में सुख आए हैं। तो इसलिए मैं तो देख नहीं सोचा करूँ भाई काम तो करना चाहिए, काम बना कुछ है नहीं। और फिर सुख दुख जो भी कुछ हो वो इस भगवान की मर्जी है, इसके ऊपर छोड़ दे। और वैसा भगवान बावला ना है, इसने जितना किसी से देना हुआ है ना वो जरूर देवा है। और जब वो तो इसका नाम परमपिता परमेश्वर ना दे रहा, ये किसी आदमी ने परमपिता परमेश्वर ना कहते, क्योंकि इस परमात्मा के दौरे की सा तराजू है, एक इसी ताखड़ी है जो सब में बराबर तुल है। यूँ वैसे दुख मानने वाले दुख मानना है ना, तो भाई अपनी किस्मत कोसनी चाहिए कद्दे भी, कि मेरी तो बहुत ख़राब किस्मत है, मैं तो अपनी किस्मत में कद्दे नहीं कोशिया करती। मैं तेनों कहा गुरु, बल्कि हे भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेने बहुत सुथरा जीवन दिया है। जब ये हाथ पा चल रही हैं तो और इससे फालतू सुथरा जीवन क्यों होगा भाई। बहुत इसे हैं जो न्यू परेशान है कि हमने पानी भी कोई दूसरा प्या दे, और बेरा भी है जो खुद हाथ पाँव चल है ना, अपनी इच्छा तो आदमी कितना ही कुछ कर ले, किससे टाइम वॉशरूम कर ले, किससे टाइम पानी पी ले, किससे टाइम कुछ काम और कर ले, दूसरे के भरोसे पे उसके का नल खाना पड़ा है जब उसने पानी मिल रहा है। तो इसलिए काम तक कद्दे भी काली नहीं माननी चाहिए, और मैं तेनों को कद्दे भी अपनी किस्मत पे सराहनी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया किस्मत वाले हैं हम, जो हमने मानस जूनी मिली है, हाथ पाँव दे रखे हैं भगवान ने। और धन का के है, किसी के दौरा घना धन है, किसी के दौरा थोड़ा धन, तो धन खावा थोड़ी है, खावा तो सब रोटी हैं। हाँ बस यूँ है कि कोई मैं तो मतलब 56 भोगा की भी घनी बोर नहीं मान्या कर दी कि कोई यो खावा वो खावा। रे भाई पेट भरा है सारी दुनिया, ये कितना ही अच्छा खाना खा ले, कुछ भी खा ले,
वो खाली पेट भरा है ना। और कितना ही मतलब सिंपल दाल रोटी कुछ भी खा ले या नून मिर्च रोटी खा ले, पेट उसका भी जरूर भरा है। जब आप खुश होकर खाओगे ना, मैं बताऊँगा तो वो नून रोटी भी मतलब काम करेगा। और जो अगर आप घना न्यू सोचोगे कि बिरयानी के मंगा लिया वो मंगा लिया, शायद वो भी काम घाटे करे। मेरा तो यही मानना है, ना अपने आप ना कोसो, ना अपनी किस्मत न कोसो। इस भगवान का धन्यवाद करो कि आपने मानस जुनी मिली है, और इस पर विश्वास रखो। एक दिन वो दिन जरूर आवे है जो सबकी ज़िंदगी में सुख हो है, और सुख समझो सब क्या इन्हें। तो वे मैं नीचे जाऊँ थोड़ा, हम तो कल न्यू अपने भाई के कान तो न्यू आ रहा था, फिर मैं कहा वही बात है भाई, कोई बात नहीं के रहा, किस जन्म में के वो मिल रहा है जिसके कारण शायद इस कष्ट ने और कोई ना उठता हो जहाँ तेरे ते दिया हो भगवान ने। तो न्यू अपना मन समझाया, न्यू फिर काम लग गई भाई, किसी का नहीं बिरा, हमारा भी नहीं बिरा। हम किस अवस्था तो गुजरेंगे जब भगवान के घर जाऊँगे, क्या पता इससे भी बुरी हालत हो जाए। तो न्यू अपना घना दुख मानने की ज़रूरत नहीं है, सबकी किस्मत न्यारी न्यारी है। जो कुछ कर रहा है वो भगवान अपनी इच्छा तक कर रहा है, हम उसने बुरा समझ रहे हैं, लेकिन उसको अच्छा लग रहा है ना, वो तभी कर रहा है। तो मैं नीचे जाऊँ हूँ, पहले कल थोड़ा पनीर ले आई थी, और ये ले आई थी थोड़ी शिमला मिर्च, तो एक बार कढ़ाई पनीर बनाऊँगी आज। फिर मैं सुबह बढ़िया सब्ज़ी बना दी हूँ ना, तो शाम तक मैंने कोई दोबारा सब्ज़ी का फंड ना करना पड़ता। रायता लस्सी दही ले रही हूँ कि मैं थोड़ी सी चटनी बना दूँगी, आटा लगा दूँगी। वे उसके बाद बैठूँगी मशीन पे, कि मैं जाके दिखाऊँगी कि मैं के बनाऊँगी। आज बनाऊँगी पर ज़रूर, ठाली नहीं रहूँगी बिल्कुल भी। ले भैया सूट बनाना है आज, दूसरे के सूट आ रही हैं किसी छोरी के, तो यो सूट बना के कोट सेट भी बनाना है किसी दूसरी का, उसकी भी करड़ी दाव आ रही है, या पाइपिंग है जो इसकी साइड की, या निकाल लूँगी देखूँगी मैं, या कित की चाखा पर लगेगी, ज़्यादा बच्चे की बाजू पर लगेगी, या फ्रंट और बैक के दोनों चाखा पर लगेगी। इसमें अस्तर का बनाना है ये सूट, और ये इसकी पैंट है बेबी, दोनों चीज़ें में अस्तर लगाना है। मेरे ख्याल इसमें हैवी सा कपड़ा दिखा है, शायद कुर्ते का अस्तर तो इस पैंट में मिलेगा, एक बार चेक करूँगी। और 2 मीटर अस्तर मैंने लेकर आना पड़ेगा। और भाई जो मैं कुछ बनाऊँगी ना फिर दिखाऊँगी, ये घर का काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि वह तुरपाई वाली आज की तजा है। तो फिर वह ने बोली दीदी अगर आपने सूट भेजना है ना तो थोड़ा जल्दी भेज दो। तो भाई मैं एक भैया कुर्ती कटिंग करूँ, कुर्ती कटिंग कर कर इसने भेजूँ तुरपाई पे। गला तो इसका मैं दिखा दूँ, देखिए बनया हुआ ही है। और बैक में मैंने गला बना कर पूरे वो लटकन लटकन लगाने हैं, क्योंकि छोटी ये बालक से थोड़ा हाथ दूसरे का सूट बढ़िया ही डाल सजाना है भाई। वह उन्होंने तकिए वाले लटकन बोल रखे हैं, पर कोई बात नहीं, बनाने वाले ने सबके माव है। तो भेजूँ भी मैं एक भाई सूट ने कटिंग करके तुरपाई पे, फिर दिखाऊंगी मैं के बनाया आज मैंने। ले भाई कुर्ता तो रेडी कर दिया है, बहुत फिनिशिंग तक गला बना दिया है। और ये 3 इसमें लटकन ला दिए हैं। छोटी सी उम्र की बालक है तो उसने थोड़ा हकाया भी था कि आंटी मेरे अच्छे लटकन लटका दिया, सुथरा लगेगा। और वे ये बाजू पे भी लेस लगा दी है, मुड़ सी रहा है देखियो, यो बाजू पे भी लेस लगा दी है। और वे यो फ्रंट में भी लेस लगा दी, इसके मैं ही थी वे लेस उधेड़ कर है, पर मैंने अंडरग्राउंड निकाल दी है पाइपिन सिया, लेस नहीं सॉरी पाइपिन। तो ये अंडरग्राउंड पाइपिंग निकाल दी है। और इसमें अच्छा वर्क था, भारी सूट था, देखा आगे भी यो खूब वर्क है इसमें। और वे बैक में थोड़ा सा डीप गला कराया है, तो मैंने ये डोरी लगा दी है। तो वे यो तो हो गया है मेरा रेडी। और सलवार में ही बनाऊंगी, इसने तुरपाई पे भेजूँगी। थोड़ा हाई हिसाब रहता जो बीपी डाउन सा होया आज फिर दिन में नहीं में पड़ी थी वे, पर एक सूट मैंने फिर भी निकाल दिया है। फिर और दिखाऊँगी सलवार किसी बनाऊँगी।